हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था और आज के क्लास में जो है हम लोग अपना इस चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में जब तक चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे, जब तक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उस समय तक मैंने आप लोगों को लगभग 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाए थे आपको। तो उम्मीद है आप लोग वो सारे क्वेश्चंस किए होंगे और याद किए होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो हमारा बुक का एक्सरसाइज है वो हम लोग करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो है, गिव द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है, यानी कि जैसे पहला क्वेश्चन है, फ्लावर हुज पेटल्स आर ओपन अप इन द मॉर्निंग। कौन सा ऐसा फूल है जिसका जो है पेटल्स मॉर्निंग के समय खुलता है? तो याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे चैप्टर के अंदर में, उस फूल का नाम क्या था? मॉर्निंग ग्लोरी। याद आया आप लोगों को? मॉर्निंग ग्लोरी एक ऐसा फूल है जो सुबह के समय सनलाइट को देखते ही उसका पेटल्स खुलने लगता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ए नॉन ग्रीन प्लांट, यानी कि वैसा प्लांट जो हरा नहीं होता है। तो याद कीजिए, ये भी हम लोग पढ़े थे। तो मशरूम, MUSHROOM, मशरूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गन थ्रू विच द फिश ब्रेथ, यानी कि कौन से ऑर्गन से मछली जो है सांस लेती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स। ठीक है, मछली जो है गिल्स से सांस लेती है। द फ्लावर विच मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ सन, कौन सा फूल है जो सन के जिधर जिधर सन जाता है उधर उधर वो घूमता है? तो वो है सनफ्लावर। ये सारी चीजें आप लोग पढ़े ही होंगे, चैप्टर में मैंने भी पढ़ाया था। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा है सेकंड नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर अ थिंग इज लिविंग थिंग्स और नॉट। ठीक है, तो आप लोग ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी चीज लिविंग थिंग्स है या वो नॉन लिविंग थिंग्स है? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, जगह तो थोड़ा कम है लेकिन फिर भी मैं इसी में अरेंज कर दे रहा हूं। इफ अ थिंग्स मूव, ईट, ब्रेथ, reproduce और फीलिंग्स, अगर कोई भी थिंग्स है जो मूव करता है, खाना खाता है, सांस लेता है, रिप्रोड्यूस करता है या फीलिंग्स है उसके अंदर में, then those things are living things। ठीक है, अदरवाइज those are नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये आंसर है आपका। यहाँ पे देखते हैं, इफ अ थिंग्स मूव, ईट, ब्रेथ, रिप्रोड्यूस और फीलिंग्स, फीलिंग्स है या फील भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर
कोई भी थिंग्स या किसी भी थिंग्स जो मूव करता हो, खाना खाता हो, सांस लेता हो, रिप्रोड्यूस करता हो या उसके पास फीलिंग हो, तब देन दोज थिंग्स आर लिविंग थिंग्स, तब वो सारी चीजें लिविंग थिंग्स है। अदरवाइज अन्यथा दोज आर नॉन लिविंग थिंग्स। अगर ये सारी चीजें नहीं करता हो या ये सारी चीजें नहीं है उसके पास, तो वो थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा और लंबा हो सकता था, लेकिन याद करने में आप लोगों को डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया इसको। चलिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गिव थ्री फीचर, गिव थ्री फीचर्स इन विच प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, अब तीन फीचर्स इसमें देने हैं जिसमें जो है प्लांट, कोई भी प्लांट जो है वो एनिमल से अलग है। ठीक है, आप लोग खुद से सोच के देखिए, आप लोग पढ़े थे कि हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, ये आप लोग पढ़े हैं, याद कीजिए। थ्री फीचर्स इन विच in which plants are different from animals। ठीक है, तो पहला आ जाएगा क्या हमारा, मूवमेंट। ठीक है, पहला हमारा आ जाएगा मूवमेंट। तो एनिमल्स मूव थ्रू देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। याद है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स पढ़े थे आप लोग। बट प्लांट्स स्टे एट सेम प्लेस, सॉरी इसको नहीं लिख सकते, प्लांट मूव्स थ्रू देयर रूट्स। ठीक है, पहला क्या है हमारा, मूवमेंट, यानी कि पहला फीचर्स ये बताता है कि प्लांट जो है वो एनिमल से कैसे डिफरेंट है। तो पहला आता है हमारा मूवमेंट। एनिमल जो है वो अपने लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी कि पैर से, हाथ से, जैसे भी हो, लोकोमोटरी ऑर्गन याद है हम पढ़ाए थे, वैसे ऑर्गन जो एनिमल्स को चलने में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करते हैं, तो वही होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। तो एनिमल जो है वो अपने लोकोमोटरी ऑर्गन के हेल्प से चलता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे प्लांट जो है क्या करता है, उसका प्लांट एक जगह पे सेम खड़ा रहता है, उसका रूट्स जो है वो चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हमारा ये हो गया। ठीक है, पहला फीचर हमारा ये हो गया। अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग दूसरे फीचर पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग दूसरे फीचर्स पे आते हैं, या फिर मैं साइड में ही दूसरा फीचर्स लिख दे रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको।
दूसरा फीचर हमारा हो जाएगा फूड हैबिट्स। ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या आएगा कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बनाता है, लेकिन बट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, लेकिन एनिमल जो होता है वो प्लांट के लिए फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड रहता है। ठीक है, दूसरा फीचर्स क्या कहता है कि फूड हैबिट्स है, जो प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद से बनाता है, लेकिन एनिमल जो है वो अपने भोजन के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग तीसरा फीचर्स लिखाते हैं। तीसरा फीचर्स है हमारा ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या है कि एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर lungs, gills, etc. But plants breathe through stomata। सही है, कोई भी एनिमल जो है वो अपने लंग्स से, गिल्स से, या फिर जो भी उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उससे सांस लेता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे प्लांट जो है वो अपने लीफ यानी कि उसकी पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, उससे सांस लेता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, स्टेम्स, रूट्स, लीव्स। ठीक है, जो भी प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस, अगर प्लांट का कोई बीज हम लोग एक जगह से दूसरे जगह लगा देते हैं तो वहां पे सेम नया प्लांट उग जाता है। किसी किसी प्लांट का हम लोग स्टीम अगर तोड़ के, तना तोड़ के कहीं अलग जगह पे लगा देते हैं तो सेम टाइप का प्लांट वहां पे ग्रो हो जाता है। रूट्स को आप देखते होंगे, जैसे बनाना को देख लीजिए, एक पेड़ लगाते हैं लेकिन उसका रूट जहां तक जाता है वहां तक उसका बनाना का यानी कि केला का पेड़ आपको दिख जाएगा। लीव्स यानी कि किसी किसी पेड़ के पत्ते भी होते हैं जिनको जो अगर कहीं पे गिरता है तो वहां पे सेम पेड़ नया उग जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डी नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो दैट लिविंग थिंग्स ईट। यानी कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स भोजन करते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा, आप लोग टेक
टू याद कीजिए, ये आंसर उससे मिलता जुलता है जो एक्टिविटी आप लोगों ने पढ़ा था, इसी चैप्टर में पढ़ा था एक्टिविटी। Put a rat in one jar and a stone in second jar, ठीक है। Then put a piece of bread in both jars. After some time, rat eat bread, but stone do not, ठीक है। So we can say that living things eat, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हम लोग दो जार लेंगे, एक जार में एक रैट को रख देंगे, दूसरे जार में एक स्टोन को रख देंगे, और दोनों जार में एक एक ब्रेड का टुकड़ा रख देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जिस जार में रैट है ना, उस जार का रोटी जो है रैट खा रहा है, लेकिन स्टोन वाले जार का रोटी सेम टू सेम वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि लिविंग थिंग्स जो है वो भोजन करता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा यूज दिस वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यूज दिस वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इन सभी को इसमें इन सभी में भरना है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, सॉरी अच्छा हाँ, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लांट ब्रेथ थ्रो डैश इन देयर लीव्स, पोर्स, पोर्स यानी कि छिद्र। प्लांट आर डैश एट वन प्लेस बट एनिमल कैन मूव, प्लांट आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल ले एग्स यानी कि अंडे देती है, और प्रोड्यूस बेबीज यानी कि बच्चे को भी जन्म देती है, ठीक है। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब आगे है ट्रू और फॉल्स। तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रू। ए स्टोन केप्ट ए स्टोन केप्ट अपार्ट ब्रेथ्स फ्रेश एयर इन एंड आउट, फॉल्स, क्योंकि स्टोन जो है कभी सांस लेती ही नहीं है, तो वो ह्यूमन बींग्स ब्रेथ थ्रू गिल्स, क्या आदमी जो है वो गिल्स से सांस लेता है? बिल्कुल नहीं। ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट, एक बच्चा जो है वो एडल्ट में चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। चलिए आप लोग इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें से आप लोगों को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स छांट के लिखना है, ठीक है। तो लिविंग इन सभी में से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स छांटना है। तो लिविंग थिंग्स क्या आ जाएगा? क्रो, ठीक है, काऊ, चिक, क्रो, काऊ, ग्रास, सीडलिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा? चेयर, कार,
वाटर, टेलीफोन, एरोप्लेन, टेलीफोन, एरोप्लेन, ये सब जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कीजिए। अब आगे है हमारा फन टाइम। ठीक है, तो इसमें जो है देखना है और इसको बताना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको बताना है कि ये कैसे कैसे मूव करता है, क्या क्या खाता है। ठीक है, चलिए। तो मूव्स बाय विंग्स, यानी कि पंख से उड़ता है। क्या खाता है? तो स्नेक या डेड एनिमल्स। प्रोड्यूस एग, ये अंडा देती है। ये कैसे मूव करता है? लेग्स, ईट फ्रूट्स, फल खाता है। प्रोड्यूस एग, मूव्स बाय, सॉरी ये तो गोट है, मूव्स बाय लेग्स, ईट ग्रास, प्रोड्यूस बेबीज। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब इसमें एक्टिविटी है एक, इसको कट आउट पिक्चर्स, इसमें आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का पिक्चर काट के चिपकाना है और आपको खुद से इसके बारे में लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से कीजिएगा। आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।